नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं विज्ञान प्रकाश। ऑड और इवन पर खूब सारी बहस हो रही है। आप लोगों की राय ओपिनियन हम पढ़ते हैं। बेसिक बहस किस बात की? बेसिक बहस इस बात की है कि क्या ये ऑड इवन एक दूरगामी समाधान हो सकता है। मैंने पहले भी अपने कार्यक्रमों में कहा, या ये जब स्थिति परिस्थिति जरूरत से ज्यादा बिगड़ जाए तो एक इमरजेंसी मेजर है, तात्कालिक लेने वाला प्रावधान है। अब तमाम रिसर्च पेपर जो रखे हैं उसमें से एक ये मेरे हाथ में है। तो ये अरविंद केजरीवाल साहब का बयान बताता है, जिसमें अरविंद केजरीवाल खुद ही कह रहे हैं कि ऑड इवन इज नॉट अ रेमेडी, विल रैम्प अप पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो यानी कि सार्वजनिक यातायात की जो व्यवस्था है उसको बदलने और बेहतर करने की जरूरत है। ऑड इवन एक समाधान नहीं है, ये खुद अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। हालांकि केजरीवाल साहब खुद ही दे विज्ञापन दिए हुए थे भाई, दुनिया ने दिल्ली को देखा, दुनिया ने दिल्ली को देखा। अब वो केजरीवाल साहब और आज के नेताओं का पूरा अधिकार है विज्ञापन देने का, लेकिन अब वो थोड़ी ईमानदारी और सच्चाई की बात कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तब्दीली की जरूरत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक नया पहलू, एक नया आयाम जुड़ गया है। ये टैक्सी वालों का मसला आ गया है, जो देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले 1 घंटे की बहस पे मुद्दों से ना भटकते हुए समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ऑड इवन से लेकर टैक्सी वालों तक मसले का निदान क्या है। ये सब कुछ आपके, हमारे दिल्ली और दिल्ली के आसपास रहने वालों के जनजीवन पर सीधा असर डालता है। मैं आपको आज अपने पैनल से मिलाता हूं। सब लोग इस विषय पर अपने अपने हिस्से की जानकारी रखते हैं। मेरे साथ विजय गोयल साहब मौजूद हैं, जो कि एक सीनियर लीडर हैं, दिल्ली के नेता है बीजेपी के, आप सब जानते हैं। राघव चड्ढा मौजूद है, एक युवा चेहरा है, स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी का। डूनो रॉय साहब मौजूद हैं, एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, बहुत वर्षों से हमारे कार्यक्रम में आते रहे हैं, डायरेक्टर है हजार्ड सेंटर के। हरून यूसुफ साहब मौजूद हैं, जाना पहचाना चेहरा कांग्रेस का दिल्ली में, खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बहुत साल हरून यूसुफ रहे हैं। इंद्रजीत जी को आप जानते हैं, या टैक्सी यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। 2 अलग अलग मसले हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे ये जानने की दोनों के समाधान से। डूनो रॉय, मैं आपसे शुरू करूंगा। सबसे पहले, क्या केजरीवाल अब पहले से ज्यादा ईमानदार है जब ये कह रहे हैं कि ऑड इवन इज नॉट अ रेमेडी, ये समाधान नहीं है ऑड इवन फॉर्मूला? वैसे मैं समझता हूँ कि केजरीवाल साहब को इतना तो हम दाद दे सकते हैं जी कि ऑड इवन के पहले भी इन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं कही, अब बाद में भी कह रहे हैं। विज्ञापन तो ऐसे वो कर रहे हैं बीच में थोड़ा सफल फॉर्मूला उन्होंने, क्योंकि ऑड इवन पे अब ये तो स्पष्ट हो गया है कि एयर पोल्यूशन से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहला वाला जब हुआ जी, तब एक उत्तेजना थी, ठीक है, लोगों में एक लगा कि हाँ कुछ बदला है। प्रदूषण देखिए आदमी सूंघ के नहीं बता पाता है, ठीक है, लेकिन कम से कम कंजेशन तो देख ही पाता है कि भीड़ भाड़ कितनी है। तो इसीलिए उसको एक तरह से लेके कि हमने एक जादू की छड़ी चलाई है, कुछ उसका सुधार हुआ है, हम इसको आगे लेके दोबारा चलाएंगे, ठीक है। ये मोटे तौर पे ये बात थी। लेकिन मेरे ख्याल से ये मान्यता उनके दिमाग में भी नहीं थी और जितने भी विशेषज्ञ हैं उनके दिमाग में भी कभी नहीं रही है कि ऑड इवन से इस मसले का हल हो सकता है। तो हमारे साथ इंद्रजीत जी मौजूद हैं, जो कि टैक्सी यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। टैक्सी से सबसे स्पष्टता जमीन पर पता चल सकता है कि ऑड इवन का कितना प्रभाव होता है। हाँ, एक फॉर्मूले के तौर पर एक ऐसा है, ट्रैफिक कम करने के लिए ये ठीक है। हाँ। अगर आप पॉल्यूशन की बात करते हैं तो जितने भी शोध अब तक हुए हैं, हाँ, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन डस्ट से होता है। सही बात है, वो सारे डस्ट आंकड़े है, कई बार उसमें दोहराए जा चुके हैं। एमसीडी है, सरकार है, इन दोनों का रोल है। आप नोट करते हैं जितने भी डंपर या कूड़े के ट्रक चलते हैं, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वो सारे तिरपाल से ढके होने चाहिए, परंतु कोई उनको मॉनिटर करने वाला आदमी नहीं है। ट्रक कूड़े का जा रहा है और पीछे कूड़ा उछलता जा रहा है और सब लोगों के ऊपर गिर रहा है, और गिर के वो नीचे रोड पे आता है, वो गाड़ियां चलने से कचरा बन जाता है, बिल्कुल बारीक बालू बन जाती है जो उड़ के ऊपर आती है। फिर हमारा जो सफाई का विंग है उसमें ये कहा गया है कि भाई जितने पटरी के साइड में वो है रेत है उसको नीचे से उठा के पटरी पे डाल देते हैं, वो दोबारा साइलेंसर के साथ चल के फिर उड़ती, डस्ट के ऊपर उड़ती है, वो हुक्म है। टैक्सी या कार कोई भी रोक देने से पॉल्यूशन कम होने वाला नहीं है। ठीक है।
और सिर्फ दूसरी ट्रैफिक कम होता है, ट्रैफिक pollution का नहीं। कम होता है, ठीक। वो एक- अब मैं जो स्टेक होल्डर्स रहे इतने साल, कांग्रेस की सरकार रही है, बीजेपी रही है पावर में, आम आदमी पार्टी एक ऐतिहासिक जीत से आई है। सीधा सीधा अरुण जी, आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, कोई भी समीकरण से कारगर फॉर्मूला है ऑड इवन? और अगर है तो आप लोगों ने कभी इंप्लीमेंट करने की क्यों नहीं देखिए अभिज्ञान जी, अगर आपको याद हो जिस समय ये ऑड इवन की बात कही गई थी, सोची? जी हम अच्छे से जानते थे कि कोई अरेंजमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सपोर्ट सिस्टम नहीं अवेलेबल था। और लेकिन केजरीवाल जी ने बड़े बड़े इश्तिहार देके लंग्स दिखाए, फेफड़े दिखाए लोगों को, और 3 दिन तक वो फेफड़े ही दिखाते रहे लोगों को। और लोगों को लगा कि केजरीवाल जी वाकई उनके बच्चों के बारे और उनकी सेहत के बारे में सोचते हैं। सबने मिलकर पूरा सहयोग दिया दिल्ली में, और 1 से 15 तक अगर आपको याद हो किसी तरह की दिक्कत उस ऑड इवन में नहीं आई। फर्स्ट राउंड में जनवरी की आप बात कर रहे हैं। जनवरी की बात हाँ, कर रहे ठीक है। हैं। और दूसरी अरे बात स्वाभाविक है, लोग अपने बच्चों की सेहत के लिए वरिड हैं, चिंतित हैं, तो और बिल्कुल दूसरी स्वाभाविक है। बात जो अभी इंद्रजीत जी ने कही, मैं उससे काफी हद तक सहमत हूँ। फिर वही अखबारबाजी, एडवर्टाइजमेंट, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से 3-4 हफ्ते लगातार ये कहा कि दिल्ली की 1260 किलोमीटर सड़कें जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती हैं, हमने उनको बिल्कुल ठीक कर दिया है। और जबकि अगर आप देखें आज पीडब्ल्यूडी की सड़कों पे जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, भैरव सिंह मार्ग पे 2 महीने से ज्यादा हो गया है, आज तक वो बनकर तैयार नहीं हो पाया। रोज वहां से गुजरना होता है बहुत सारे लोगों का, मैं भी वहां से गुजरता हूँ। ये तो एक बड़ा गड्ढा है जो 2.5 महीने से नहीं 2-2.5 महीने से नहीं भर पाया। पूरी दिल्ली में अगर आप चले जाएं तो असली पोल्यूशन जो है, डस्ट पोल्यूशन जो है, वो जो डस्ट उड़ती है जो गड्ढों से निकल कर आती है, रोज एक नया छोटा गड्ढा बड़ा हो जाता है और मट्टी निकलने लगती है। इसके अलावा अगर ऑड इवन को कामयाब करना था, या उसका मकसद एज ए इमरजेंसी स्टेप, जैसा अभी राय साहब ने कहा कि एज ए इमरजेंसी स्टेप ठीक है, क्योंकि जहां जहां इसका इस्तेमाल ऑड इवन का किया गया है, लोगों ने दूसरी गाड़ियां खरीदी हैं। ठीक है। दिल्ली में जो सेकंड हैंड कार डीलर्स हैं, अगर आप उनके डेटाज मंगवा लें या आंकड़े मंगवा लें, तो आपको पता चलेगा जो लोग 5-6 गाड़ियां बेचते थे वो 15-15 गाड़ियां बेच रहे थे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, आपको ऑड नंबर की गाड़ी चाहिए 21,000 रुपए दीजिए, इवन नंबर की चाहिए तो 21,000 दीजिए। हाँ, एक मिनट में राघव, आपको आप नोट कर लीजिए, ये लोग कांग्रेस और बीजेपी क्या पॉइंट रख रहे हैं, फिर आपको पूरा समय मिलेगा पॉइंट बाय पॉइंट उस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो आप कह रहे हैं कि एक बेकार फॉर्मूला है ऑर्डर इवन। बेकार फॉर्मूला है। पहले आप ठीक है, कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा कोई ऑर्डर इवन टाइप का फॉर्मूला लाने की? कभी नहीं। ये प्रपोजल जब मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था तब भी लाया गया था। ठीक है, उससे अच्छा, ये लाया गया था प्रपोजल। हाँ। और आपने रिजेक्ट किया? नहीं, मैंने आपने कहा- रिजेक्ट उसको इसलिए किया था कि ये कोई समाधान नहीं है। ये कोई समाधान। हाँ, लेकिन आपने कोई चमत्कारी इंप्रूवमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं कर दिया पब्लिक था। ट्रांसपोर्ट आप देखिए, सीएनजी को में पूरे फ्लीट को चलिए, अब वो आप कांग्रेस राज की बात है, कांग्रेस राज की, लेकिन ऐसा नहीं कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई बड़ा टर्न अराउंड हो गया आप लोगों के राज में। विजय गोयल साहब, लॉन्ग टर्म दूरगामी तरीके से क्या वाकई ऑड इवन कोई फॉर्मूला नहीं है, यह सिर्फ इमरजेंसी मेजर है? उसी ही स्थिति में इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। गोयल साहब। अभियान अगर देखा जाए तो ये इमरजेंसी मेजर भी नहीं है अगर आप पूरी तैयारी के साथ मैदान में नहीं उतरते हैं तो। सबसे बड़ी बात है, ऑड इवन 1 भी जो था वो भी कोई पास नहीं था, पर जैसा अभी हमारे एक वक्ता ने बताया कि लोग उस समय उत्साहित थे, लोगों को लगता था, मैं भी साइकिल लेके निकला था सपोर्ट करने के लिए कि शायद ऑड इवन से प्रदूषण कम होगा। किंतु 1 से 15 जनवरी के बाद तो सरकार ने अपनी पीठ खुद ही ठोकने लग गई और दूसरी बार ऑड इवन लागू करने से पहले कहा, दिल्ली बोले दिल से, ऑड इवन फिर से। और सच बात तो यह थी कि अगर दिल्ली वाली दिल से बोल रहे थे तो आपको 100 करोड़ रुपए के विज्ञापनों की करने की क्या जरूरत थी, जिसको आम आदमी वाला कहेगा कि नहीं 100 करोड़ के नहीं थे, बहुत कम करोड़ के थे, किंतु सड़क के चप्पे चप्पे के ऊपर यह छाप दिया गया। और रिपोर्ट क्या आई है, रिपोर्ट ये आई है कि ऑड इवन का प्रदूषण कम करने से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था, सिर्फ विज्ञापनों पे अपना चेहरा चमकाना था, इसलिए किया गया, दिल्ली की जनता को परेशान किया गया। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। बताइए, हर बताइए। आदमी जानता था कि ऑड इवन से वो परेशान है, पर वो बोल नहीं रहा था। एक राजा था, उसको कपड़े पहनने का बहुत शौक था। 2 दर्जी आए, उन्होंने राजा को कहा कि भाई हम आपको ऐसे कपड़े पहनाएंगे जो आज तक किसी ने देखे नहीं होंगे, पर राजा सुनो,
ये कपड़े उसको नहीं दिखाई देंगे जो बेवकूफ होंगे जी। 1 महीने के बाद दर्जी उस कपड़ों को लेकर आए, राजा के पुराने कपड़े उतार दिए और उनको नए कपड़े पहना के ऐसे दिखाए, और राजा से पूछा क्यों राजा कैसे कपड़े हैं? राजा को कपड़े तो दिखाई नहीं दिए, पर उसने कहा मैं बेवकूफ कहलाऊंगा। तो उसने कहा वाह वाह क्या कपड़े हैं। उन्होंने दरबारियों से पूछा तो क्यों भाई कपड़े कैसे मेरे हैं बनाए इन्होंने? उन्होंने कहा वाह वाह क्या कपड़े हैं। उसके बाद राजा हाथी पे बैठकर जो नगर भ्रमण के लिए निकला तो सारी जनता कहे बेवकूफ ना कहलाने के लिए वाह वाह क्या कपड़े हैं। तभी छत पर एक छोटा सा बच्चा बैठा था, उसने जोर से चिल्लाया अरे राजा तो नंगा है। उसके बाद सारा शहर करने लग गया कि राजा नंगा है, राजा नंगा है। उसी तरीके से इसके ऊपर आज हर एक आदमी ये कह रहा है कि ऑड इवन फार्मूला केवल अपनी पब्लिसिटी के लिए था, इससे प्रदूषण कम नहीं हुआ। आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आप केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आप प्रदूषण को देख लीजिए। क्यों प्रदूषण 39% फैलता है रोड डस्ट से, प्रदूषण फैलता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से, प्रदूषण फैलता है बायोमास से, प्रदूषण फैलता है बसेस से, प्रदूषण फैलता है 2 व्हीलर से। उस पर तो आपने कुछ किया नहीं। आप तो अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हुए आपने किसी को छूट दी और किसी की छूट नहीं दी। इससे आम जनता कितने परेशानी हुई है आप समझिए। ओला उबर ने लूट लिया आपको लूटा खूब 3 व्हीलर्स वालों ने, और आपको ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना पड़ा। चलिए आपने विजय गोयल साहब, ठीक है विजय गोयल साहब, आपने अपनी कहानी सुनाई, अपना पॉइंट रखा। आजकल बीजेपी वाले बहुत कहानी सुना रहे हैं। मैं उस दिन देख रहा था मनोहर पारेकर साहब अकबर बीरबल की कहानी सुना रहे थे पार्लियामेंट में। तो बीजेपी वाले आजकल बहुत कहानियां सुना रहे हैं। आपने सुनाई, मुझे कोई एतराज नहीं। कांग्रेस बीजेपी अपने अपने ट्रैक रिकॉर्ड्स को, एक मिनट विजय जी मैंने पूरा समय दिया आपको, अब राघव को पूरा समय देना पड़ेगा। और जिसमें मैंने कहा बीजेपी वाले अकबर बीरबल से लेकर राजा तक की कहानियां सुना रहे हैं। हाँ राघव जी, आपकी कहानी क्या है? पॉइंट बाय पॉइंट मैंने सारा नोट कर लिया है। हाँ, पॉइंट बाय जो पॉइंट जवाब हारून यूसुफ साहब ने कहा और विजय गोयल, 2 पुराने नेता हैं दिल्ली के। पहले इनके जवाब दूंगा फिर अपनी बात रखूंगा। एक तो ये जो कहानी है ये पूरी तरीके से गुजरात मॉडल पे लागू होती है। ये उसी समय कांग्रेस के प्रवक्ता सुनाया करते थे इनके लिए, आज ये हमें सुना रहे हैं। एक एक करके चलते हैं। विजय गोयल जी एक वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं। बहुत दुख की बात है कि वे इस प्रकार की झूठे फैक्ट्स आपके समक्ष रखते हैं कि 100 करोड़ एडवर्टाइजमेंट में खर्च करा गया, और राजनीतिक बयानबाजी करते हुए लोगों में भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। मैं राजनीतिक बयानबाजी नहीं करूंगा, मैं आपको आंकड़े दूंगा। फेज 1 के अंदर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमिटी ईपीसीए, जिसकी सुनीता नारायण जी मेंबर हैं, उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश करी और कहा कि दिल्ली में ऑड इवन के चलते प्रदूषण में भारी कटौती आई। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर ने भी यही रिपोर्ट दी, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने भी ये रिपोर्ट दी, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने भी ये रिपोर्ट दी। लेकिन इसके अलावा बाकी भी स्टडीज क्लियरली कहती है, जिसमें आईआईटीज की स्टडी शामिल है, कि नहीं ऑड और इवन होने से कोई एयर पोल्यूशन पर, प्रदूषण पर फर्क नहीं पड़ा। मैं अब जवाब दे देता हूं। पहली चीज तो यही, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी जिसमें पूरी जनता का विश्वास है, उस ईपीसीए ने कहा फेज 1 के लिए कि पोल्यूशन में भारी कटौती आई। और अभी परसों के अखबार में फेज 2 जो हमने 15 अप्रैल से 30 अप्रैल में लागू करा, उसमें भी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट छपी है, जिसमें कहा कि ऑड इवन की वजह से प्रदूषण पर बहुत अच्छा, प्रदूषण में कटौती आई और एक फेवरेबल इंपैक्ट पड़ा। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपके समक्ष ये रखना चाहता हूं कि ये बड़ा लिखा हुआ है, पोल्यूशन इंक्रीज ड्यूरिंग ऑड इवन। ये कौन सी रिपोर्ट है? ये क्या है? ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी पुणे की रिपोर्ट है। पुणे की रिपोर्ट में देखिए, मैं आपको मैं सरकारी रिपोर्ट, भारत सरकार के आंकड़े, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के आंकड़े, दिल्ली सरकार के आंकड़ों की आपको आपके समक्ष रख रहा हूं। अब मेरी दूसरी बात सुन लीजिए। ठीक है। ऑड इवन क्या है हमें ये समझना पड़ेगा। एनजीटी, दिल्ली हाई कोर्ट, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट लगातार ये टिप्पणी कर रहा है और कर रहा था, और एकदम सही कर रहा था, कि दिल्ली एक गैस का चेंबर बन चुका है। रोजाना 80 मौतें दिल्ली में रेस्पिरेटरी डिजीजेस के चलते होती हैं। हर दूसरे तीसरे घर के अंदर नेबुलाइजर है, इनहेलर है। तो इस असाधारण समय में, डेस्परेट टाइम्स में, एक डेस्परेट मेजर की आवश्यकता थी। वो एक ऑड इवन के जरिए सामने आया। हमने कभी भी ये नहीं कहा, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, कि ये सिल्वर बुलेट सोल्यूशन होगा, कि ये ऑड इवन आने से पूरे दिल्ली प्रदेश का वातावरण। आपने विज्ञापन तो किया ना, विज्ञापन तो किया जो विजय गोयल पढ़कर सुना रहे थे। दिल्ली वाले बोले दिल से ऑड इवन फिर से। आपने नहीं रोका, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। हाँ नहीं बोलिए बोलने दीजिए। देखिए, अब जो आपको मैंने बताया कि ऑड इवन एक शॉर्ट टर्म मेजर है, जब
आपके असाधारण समय में आप जी रहे हैं, डेस्परेट टाइम्स है, उसके लिए डेस्परेट मेजर है। हमने कई प्रकार के कदम उठाए, मैं वो भी आपके समक्ष रखना चाहूंगा। इन्होंने कई प्रकार की बातें करी कि भाई रोड डस्ट है, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट है, ये है वो है। दिल्ली सरकार ने ये कहा कि 1260 किलोमीटर की जो सड़क है पीडब्ल्यूडी की, उसका वापस निर्माण करा जाएगा। हमने सार्वजनिक यातायात में किस प्रकार से बसों को बढ़ाया जाए, मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए, उस पर कार्य करा। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट को कैसे ट्रीट करा जाए, उसके लिए प्लांट सेटअप करे जा रहे हैं। किस प्रकार से ट्रकों की एंट्री को बैन करा जाए, जो ट्रक 9:30 बजे आता था वो 11 बजे के बाद आए। दिल्ली में जो ट्रक केवल दिल्ली से बाईपास करता था उसकी एंट्री रोकी जाए। ग्रीन टैक्स लगाया, क्रॉप बर्निंग, वेस्ट बर्निंग पे फाइन लगाए, कई प्रकार के कदम उठाए। और एक चीज मैं इनके समक्ष रखना चाहूंगा, क्या 14 फरवरी 2015 जब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, क्या उस दिन से दिल्ली में प्रदूषण आया? 15 साल से जो कांग्रेस ने दिल्ली को बर्बाद करा, ना सार्वजनिक यातायात दिया, ना पर्यावरण में किसी प्रकार का सुधार करने के लिए कोई काम करा, उसके लिए ये जिम्मेदार नहीं करते। हम एक अच्छा कदम उठा रहे हैं। क्या ऑड इवन से केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के फेफड़े साफ होंगे? पूरी दिल्ली को इसका लाभ पहुंचेगा, बीजेपी को पहुंचेगा, कांग्रेस को पहुंचेगा। इस प्रकार से जो नकारात्मक राजनीति ये लोग पहले करते हैं, आप लोग ये डिसाइड कर लीजिए, तय कर लीजिए कि ऑड इवन से फेफड़े साफ होंगे या नहीं। और ये सिर्फ एक इमरजेंसी मेजर बिल्कुल, है। मैं आपको बता देता जनरलाइज करके उसको जेनेरिक मत बना के मैं आपको- एकदम क्लियर कर लीजिए पहले। मैं बता देता हूं, मैं आपको एकदम क्लियर बता देता हूं जी। ऑड इवन तमाम तरीके के जो सॉल्यूशंस हम अपना रहे हैं उसमें से केवल एक सॉल्यूशन ठीक, मैं बस एक चीज पूछना चाहूंगा, कोई आपकी सरकार आने से अभी तक का बसों की बढ़ोतरी का आंकड़ा बताएंगे आप? मैं आपको बता देता हूं। देखिए बताइए। हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गोपाल राय जी, उन्होंने अभी पिछले हफ्ते ही कहा था कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम लगभग 4000 नई बसें ला रहे हैं। बस शेल्टर का अभी तक इंतजाम का करना मैंने चाहता कहा है। आज तक का आंकड़ा मैं- गोपाल राय मैं साहब आपको ने क्या बता- कहा वो इंपॉर्टेंट नहीं तो है। दिल्ली के यदि आप हमारा बजट स्पीच उठाएं, जो सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है, उसमें किस प्रकार से बसों का इजाफा करा जाएगा, बसों को बढ़ाया जाएगा, क्लस्टर बसें कितनी होंगी, प्रीमियम बसें अरे कितनी भाई, होंगी, अभी डीटीसी तक बसें आपने कितनी होंगी, वो सब बढ़ाई रखा है। कितनी है, मैं ये बिल्कुल पूछ रहा हूं। बिल्कुल बताया, चेक करना पड़ेगा बढ़ाया, आंकड़ा कितना ये है। नहीं, चेक अभी करना तक पड़ेगा आपके आंकड़ा कितना रहता है। इंद्र जी जल्दी से आप बताइए, नहीं तो नेता लोग टेक ओवर कर लेंगे, ऐसा होता हमारा नहीं ये मेरे कहना है कार्यक्रम कि में। यहाँ पर ये डिबेट प्रदूषण के ऊपर ना होकर एक राजनीति मंच बन गया है। जबकि आज हम अपनी बातें रखने के लिए कि प्रदूषण कैसे और कैसे रोका जा सकता है, ना कि ये डिबेट पार्टियों का है। डूनू राव साहब, सीधी सीधी बात है, किसी के पास कोई नंबर ये नहीं है बताने का कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, प्रपोजल तो मैं भी आपको दे सकता हूं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हकीकत में क्या इजाफा हुआ? नहीं हुआ है। नहीं हुआ ना? जीरो। बिल्कुल क्लियर। अच्छा, बिल्कुल क्लियर। मैं सुनना चाहता हूं इस बात नहीं को हुआ। देखिए, जो राघव ने कहा इसमें बात, एक आऊंगा विजय जी, एक मिनट मैं डूनू राव साहब को सुनना चाह रहा इसमें साफ है कि ये डेस्परेट मेजर ले रहे थे डेस्परेट टाइम के लिए। हूं। ठीक है बात अब छूट गई, ठीक है। खत्म करें उस बात को। जी। दूसरी बात है कि ये डेस्परेट टाइम आया क्यों, हमको उस पर गौर करना चाहिए, बजाय कहने की कि डेस्परेट मेजर ले लें। डेस्परेट टाइम इसलिए आया है, और ये तीनों जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इसमें से किन्हीं ने भी सही रास्ता नहीं अपनाया है पिछले इतने सालों में। जब ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये आज से 14 साल पहले की बात है, उस वक्त कहा था कि 10,000 और बसों की जरूरत है। आज तक वो 10,000 बसें पूरी नहीं हुई। आज की तारीख में जो कमी है वो 18,000 बसों की है। ये आंकड़े हैं। पहले 6,000 बसें थी, अब घट पिट के वो 5,000 पे आ गई। जो सबसे चरम सीमा थी वो 6,000 करीब थी, ठीक है। अब वो 5,000 हो गई है। ठीक है। तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, मेट्रो के सिवा और किसी की बात ये करते नहीं है। और मेट्रो कहाँ तक प्रदूषण रोकती है नहीं रोकती है उसके ऊपर बहस करने के बजाय तुरंत मैं चाहूंगा हरून यूसुफ साहब रिस्पॉन्ड करें कि 18,000 बसों की कमी है। 14 साल पहले का डूनू रॉय बता रहे हैं कि सरकार का इसमें खिचड़ी पिचड़ी बीच में जो कुछ भी हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मिला के 12 साल का समय तो सीधे कांग्रेस का है। तो क्यों नहीं कांग्रेस ने पब्लिक बता तो ट्रांसपोर्ट रहा हूं दिया? आपको। अभी आप आपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। एक सवाल बताइए, आपने जवाब दीजिए पूछा, आप। अभिज्ञान जी। हाँ। आपने कहा कि कितनी बसें बढ़ाई गई। अरे वो आपसे आपके 12 साल का हिसाब सुन पूछ लीजिए, रहे हैं। अब आपको मैं डिस्टर्ब हाँ, एक मिनट रखा, बोल लीजिए। हाँ। स्पीक। 1280 बसें कम हो गई हैं। और जहां तक हमारे टाइम की बात आप कह रहे हैं, हाँ। उस समय जो सारी डीजल की बसेस थी उनको हटा के हमने
तकरीबन कोई 5,000 बसेस का अरेंजमेंट किया था। और उसके बाद ये क्लस्टर बसेस आई हैं। जो ग्रीन और रेड बसेस थी वो भी इसीलिए लाया गया था कि ब्लू लाइन के जो एक्सीडेंट्स होते थे उसका मुख्य कारण ये था कि जो ड्राइवर था वो इंजन के साथ जब गाड़ी 12-12 घंटे चलाता था तो रिफ्लेक्सेस काम नहीं करते थे। इसीलिए जो नई बस का मॉडल तैयार किया उसको हम इंजन पीछे किया गया। राघव चड्ढा, मैं चाहता हूँ जितना कम रहे पॉलिटिकल बैग्स। हाँ गोयल साहब, क्या हुआ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का? आप लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यहाँ पे गवर्नमेंट में नहीं है दिल्ली सरकार की, उससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। एमपीज की, आपके एमपीज हैं यहाँ पर बीजेपी के दिल्ली में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या प्रेशर आपने जनरेट किया किसी गवर्नमेंट पे? जहां तक मेरी दिल्ली के एमपीओ से बात हुई है, समय समय पर उन्होंने केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार के ऊपर प्रेशर इस बात के लिए क्रिएट किया है कि दिल्ली सरकार कुछ करे इस बारे में। सच पूछिए तो आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता को यह नहीं समझ आ रहा है कि उन्होंने जितने भी काम गिनवाए हैं वो सब कहे करेंगे करेंगे करेंगे, किया नहीं है। 5500 बसें थी 2013 के अंदर, इस समय 4500 हो गई हैं। यह इजाफा हुआ है कि 1000 बसें कम हो गई हैं। अगर 2000 का चालान नहीं काटते, उसके बाद बताते दिल्ली वाले बोले दिल से कि डर गए 2000 के बिल से। हाँ राघव जी, फटाफट आप रिस्पॉन्ड करिए, मैं ब्रेक लूंगा, उसका दिन के मुद्दे पर आऊंगा। 3-4 चीजें देखिए, इसी प्रकार की नकारात्मक राजनीति होती आई है दिल्ली में, इसीलिए ये बेचारे पिछले 18 साल से दिल्ली की सरकार से बाहर हैं। यदि सकारात्मक तरीके से बहस करना चाहते हैं तो सकारात्मक मुद्दों पर बात करते हैं। इन्होंने कहा कि भाई सार्वजनिक यातायात पर दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। टैक्स फ्री एग्रीगेटर स्कीम कौन लाई? दिल्ली सरकार लाई, हमारी सरकार लाई। बस एग्रीगेटर स्कीम कौन लाई? हम लाए। हाईएस्ट बजटरी एलोकेशन ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में किसने करा? हमने करा। 4000 नई बसें, 1000 प्रीमियम, 1000 डीटीटी, 1000 क्लस्टर बसें कैसे लाई जाए, उसका पूरा ब्लूप्रिंट हमने बनाया। इस फाइनेंशियल ईयर में हम कह रहे हैं कि 4000 नई बसें लाके देंगे। और बसें आती कैसे हैं? बस लाने के लिए, बस खड़ी करने के लिए जगह लेनी पड़ती है। वो जगह दिल्ली सरकार को मार्केट रेट देकर डीडीए से खरीदनी पड़ती है। तो दिल्ली को जिस प्रकार से मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बांटा हुआ है, इस प्रकार की 4-5 हजार बसें खरीदने में थोड़ा समय लगता है। 14 फरवरी 2015 को हमारी सरकार बनी। आप अगले साल 31 मार्च 2017 को जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो पूछ लीजिएगा कि 4000 नई बसें आई कि नहीं आई। और जो अभी तक राघव जी, क्या हर मुद्दे पर, ये लोग क्या हर मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की वैसे एक स्ट्रैटेजी है, ये तो मैंने पहले भी कहा था अपने प्रोग्राम में, आज फिर रिपीट कर रहा हूं। इन्होंने एक चीज मोटी मोटी तय कर ली है कि अगर ये कुछ नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है। नहीं, मैंने तो सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम भी नहीं लिया। एक मिनट, मैंने तो नाम भी नहीं लिया। ये मैं ले रहा हूं, आप चिंता ना करें, मैं ले रहा हूं। मैं नहीं ले रहा। हाँ, आप मत लीजिए नाम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बड़ी पहले दिन से रणनीति नजर साफ आई कि साहब अगर कुछ नहीं हो पाया दिल्ली में तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें साथ में आरोपित बनाकर रखना बहुत जरूरी है। लेकिन आपकी अपनी डिलीवरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं डिलीवर करेगी तो उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा। मैं ले रहा हूं यहां पर एक ब्रेक। अब ब्रेक लेने के बाद इंद्रजीत साहब चाहते हैं कि मैं इनका भी मुद्दा उठाऊं। अब ये सब में एक नया आयाम जुड़ गया है और मैं डुनू रॉय साहब से शुरू करूंगा एक ब्रेक के बाद। वो ये है कि टैक्सियों का भविष्य क्या हो। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो सुधरा नहीं जिस तरह से सुधरना चाहिए था। अब अगले वित्तीय साल के आने तक का इंतजार हम लोग 4000 बसेस का कर रहे हैं। इन सब के बीच में जो अकस्मात सुविधा आपके लिए हमारे लिए उपलब्ध है, कहीं जाने आने की, कोई बीमार हो जाए, किसी के यहाँ पहुंचना आपको, या आपके पास अपना साधन नहीं है, तो एक ही है वो टैक्सी। क्योंकि मेट्रो जो है वो समयबद्ध तरीके से चलती है और ऑटोज जो हैं वो कुछ क्षेत्र में आपको मिल सकते हैं आसानी से, कभी कभी ऐसा होता है वो ना मिले आपको आसानी से। अब ये टैक्सी की समस्या आ गई है और ये बड़ी गंभीर समस्या है। ये सीधे देश की सर्वोच्च अदालत के पास ये मसला पहुंच गया। हम इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये सब कुछ उसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आपकी जरूरत से जुड़ा हुआ है, तो गलतफहमी मत रखिएगा कि अलग अलग मसले हैं। मैं वापस आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद।